जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस वीडियो में इस क्लास के माध्यम से खान सर का बायोलॉजी का नोट्स का जो फाउंडेशन बैच का जो नोट्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस बायोलॉजी के अंतर्गत जो चैप्टर है हम लोग का रुधिर प्रसंचरण तंत्र, जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, इस का हम लोग पूरा नोट्स को कवर करेंगे एकदम बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान भाषाओं में। और यह क्लास किन लोगों के लिए है तो बता दें कि यह क्लास आप लोग को जितने भी सारे एग्जाम होते हैं लो लेवल से लेकर के जितने भी सारे हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहेंगे कि रेलवे से लेकर के रेलवे के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उससे लेकर के एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट, पीसीएस और ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टेट लेवल का जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं ओवरऑल इंडिया में वो सभी के लिए जो है सो महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बिना समय को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम चैनल का नाम दिख रहा होगा, अध्ययन सागर वाला सर्च करके ही टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा ताकि सभी क्लासों का PDF और जो है प्रैक्टिस सेट का वहाँ से मिल जाएगा। PYQ के रूप में MCQ भी आपको चैप्टर वाइज वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज MCQ PYQ करते जा रहे हैं, जिसमें 30 वर्षों को जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, सभी को UPSC तक के क्वेश्चन को हम लोग कवर करते जाते हैं MCQ के रूप में, PYQ का प्रश्न को। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर पर इन कर चुके हैं परिसंचरण तंत्र, जिसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र होता क्या है तो जीव जंतु में, क्योंकि धरती पर, जल में या वायु में जितने भी सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसके अंदर जीवन है, वो जीव जंतु में विभिन्न यानी अलग अलग पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पोषक पदार्थ ETC यानी इत्यादि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर, चाहे हमारे वातावरण में, चाहे हमारे पूरे इस जीव मंडल में जितने भी सारे जीव जंतुएं हैं, चाहे छोटे से लेकर के बड़े तक, उसको कहीं ना कहीं पोषक पदार्थ के रूप में, कहीं पे जैसे ऑक्सीजन को परिवहन किसी को करना होता है, तो किसी को कार्बन डाइऑक्साइड का, तो किसी का खाद्य पदार्थों का परिवहन करना होता है। तो इन सभी पदार्थों को परिवहन करने के लिए शरीर में एक अंग से दूसरी अंगों तक जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, जिस अंग समूह की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्योंकि हम सिर्फ अंग नहीं बोल सकते हैं, अंग ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि एक अंग के माध्यम से ये परिवहन तो होगा नहीं। जैसे मनुष्य में देखा जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हमारे ब्लड के माध्यम से, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और फिर हम लोग जो है सो उस ब्लड हमारा फेफड़ा में आता है और जैसे ही ऑक्सीजन से संपर्क कर लेता है और फिर ऑक्सीजन में इसमें घुल जाता है तो ये शुद्ध ब्लड कहलाता है और फिर यह हमारे शरीर में लेकर के जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे ब्लड जो है वो शरीर में कैसे सर्कुलेट करता है, सबसे पहले कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, मतलब पूरे शरीर में कैसे कैसे वह किस दिशा किससे घूमते रहता है और फिर वापस किस तरीके से हमारे हार्ट में प्रवेश करता है और फिर हार्ट से निकल करके कैसे हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। तो ये सारी प्रक्रिया को आगे देखेंगे। पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं, आप लोग को रक्त यानी ब्लड में हमको जितने भी सारे कंसेप्ट थे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप में एंटीजन, RH फैक्टर, ये सब सारी चीज़ को हम लोग देखे थे। ब्लड बैंक से क्वेश्चन आता है वो सब हम लोग देखे थे। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र हम लोग किसे कहेंगे तो परिसंचरण तंत्र उसी को कहेंगे जो अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग पदार्थों को परिवहन करने के लिए, पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है, अलग अलग अंगों की आवश्यकता होती है और वो सभी अंग इस सभी पदार्थों को परिवहन करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में यानी हम लोगों में देखा जाए तो मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए MCQ के रूप में कि मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से कौन करता है, तो हम लोग में ब्लड का सर्कुलेशन या हम लोग में अलग अलग खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है तो रक्त करता है और लसिका करता है। और लसिका के बारे में, रक्त के बारे में पिछला चैप्टर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही था ब्लड। अब यहाँ पर परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम आप लोग देखेंगे अभी। तो
हमारा जो शरीर में ब्लड होता है वो परिसंचरण करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये तीनों क्या है, तीनों कैसे कार्य करता है, तीनों कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला एमसीक्यू में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र की कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग कहेंगे 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, दो में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग का क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसे बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, मिक्स ब्लड पर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कि ये किस में पाया जाता है और ये क्या होता है। तो देखिए, ओपन का मतलब होता है खुला। क्या होता है, ओपन का मतलब होता है खुला। तो इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर या दाब के आगे बढ़ता है, उसे हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और यह बिना नस के दौड़ता है, नस मतलब समझते हैं ना, बिना नस के दौड़ता है। ठीक है, ऐसे जीवों में जिसमें खुला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो वैसे जीव जंतु जिसमें नस नहीं पाए जाते, बिना नस के दौड़ता है। नस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइंस की भाषा में सीरा बोलते हैं। सबसे मोटका जो नस होता है उसे धमनी बोलते हैं। इसे जो पतला नस होता है उसे सीरा बोलते हैं। और इसे जो पतला नस होता है, जैसे हमारे आँख में हो गया, ठीक है, तो इसे हम लोग केशिका बोलते हैं। ठीक है, आगे सभी का डिस्कशन करेंगे। तो वैसा जीव जंतु जिसमें बिना नस के, यानी उसमें नस पा ही नहीं जाता है, उसमें वैसे जीव जंतु जिसमें नस पाया ही नहीं जाता है, उसमें ब्लड जो दौड़ेगा शरीर में, खुला परिसंचरण तंत्र बोलेंगे, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। जैसे तेलचट्टा में नस नहीं पाया जाता है, तो ये हो गया खुला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोडा हो गया, घेंगा हो गया, मोलस्का हो गया, मछली हो गया। ठीक है, मछली में भी देखिएगा कि इसमें नस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि वैसा जीव जंतु जिसमें बिना नस के ब्लड दौड़ते रहता है, उसे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्लोज ब्लड, जिसमें कहीं ना कहीं ये नस के अंदर प्रवेश करेगा, एक नली के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, बिना नस के माध्यम से नहीं। तो ऐसे रक्त एक नली के माध्यम से, नली उसी को बोलते हैं हम लोग को, नस को, यानी कि सीरा को। तो इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर दाब से आगे बढ़ता है, जैसे मानव स्तनधारी में, केचुआ में, ठीक है, जानवर में। तो स्तनधारी जब कह दिया तो स्तनधारी मतलब समझ जाइए कि वैसे जीव जंतु जिसमें नस के माध्यम से ब्लड जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, उसे हम लोग क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। जैसे मानव हो गया, और मानव के साथ साथ जितने भी सारे स्तनधारी है, चाहे गाय भैंस हो गया, ठीक है, मतलब जितने भी सारे आप लोग जीव जंतु देख रहे हैं जिसमें नस के माध्यम से ब्लड अगर चल रहा है पूरे शरीर में, तो उसे क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे केचुआ भी आ जाएगा एनेलिडा के अंतर्गत। चलिए, अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड ब्लड परिसंचरण तंत्र। तो इसमें रक्त नली जो होता है वो निश्चित दाब से आगे नहीं बढ़ता है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। कितना होता है, 120/80 के माध्यम से यह पूरे शरीर में फैलता है। अब ये देखते हैं कि मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो इसमें रक्त नली निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में भी जाने लगता है। विपरीत दिशा में जाने लगता है, जिसे मछली मेढक में हो गया। ठीक है, और मछली में आप लोग को देखा जाए तो ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता था, क्योंकि उसमें नस नहीं पाया जाता है। तो मेढक, मछली, ये सभी के सभी जो है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछलियाँ जो श्वसन करती है वो सांस किस माध्यम से लेती है। तो हम लोग श्वसन नामक चैप्टर किए थे, उसमें हम आपको बताए थे मेढक, इसका एक बच्चा होता है जिसे टेडपोल कहते हैं, और एक जो होता है सियाना वाला होता है, तो उसे मेढक कहते हैं। तो ये श्वसन किस अंग के माध्यम से करता है, तो ये सारी चीज़ हम लोग श्वसन नामक चैप्टर में कर चुके हैं। तो पिछला क्लास आप लोग जरूर जा करके देखिएगा, प्लेलिस्ट बायोलॉजी करके आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे आता है रक्तवाहिनी। अब हम लोग देखेंगे रक्तवाहिनी यानी ब्लड वेसल्स। तो रक्त को ले जाने और लाने वाले नसों को क्या बोलते हैं,
रक्त वाहिनी बोलते हैं। तो वैसा नस जो हमारे ब्लड को हृदय तक ले जाती है और पूरे हृदय से पूरे शरीर में प्रवेश करा करके घुमा करके फिर हमारे हृदय तक ले जाती है। तो रक्त को ले जाने और लाने वाले नसों को, शिरा को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनी कहते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर धमनी और शिरा क्या होती है। ठीक है, तो हम अगर सिंपल भाषा में समझिए तो धमनी जो उसे कहते हैं जो हमारे हृदय से निकलने वाले ब्लडों को लेकर के जाती है। यानी कि धमनी जो होता है हमारा हृदय से जुड़ा हुआ रहता है और यह काफ़ी मोटा नस से होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से देखिए कि इस तरीके से हम लोग का शरीर का बनावट है। इस तरीके से मान लीजिए ये गर्दन है, गर्दन के साइड से देखिएगा कि एक मोटा नस इस तरीके से गुजरती है, मोटा नस इस तरीके से गुजरती है। तो यही जो नस होता है यही होता है धमनी, जो हमारे डायरेक्ट हृदय से जुड़ा होता है। ठीक है चलिए आगे से प्रयास करेंगे कि इसका इमेज लगा करके लाएं। ठीक है, तो धमनी और शिरा में, शिरा को वेन बोलते हैं, आर्टरी इसको बोलते हैं धमनी को। आइए हम दोनों में अंतर देखते हैं कि धमनी जो होता है यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है क्योंकि यह काफ़ी मोटा होता है। इसमें रक्तदाब एवं जो होता है स्पीड दोनों अधिक होते हैं क्योंकि भाई डायरेक्ट ये हम लोग को हृदय से जुड़ा होता है। किससे? हृदय से जुड़ा होता है, हार्ट से जुड़ा होता है। और इसमें जो स्पीड होता है वो 120 होता है। कितना होता है? 120, क्योंकि भाई 120 की स्पीड से हमारा हृदय पंप करता है और ब्लड को, ताकि पूरे शरीर में प्रवेश कर जाए और फिर वापस जो आता है वो 80 की स्पीड से आता है। ठीक है, तो धमनी जो होता है ये हमारे शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है क्योंकि इसमें रक्तचाप यानी ब्लड जो प्रेशर होता है वो काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी स्पीड और अधिक होता है, जिसके कारण यह मोटा होता है। क्या होता है? यह मोटा भी होता है, याद रखिएगा। जबकि शिरा इसके तुलना में पतला होगा और कम गहराई पर पाया जाता है। देखिएगा हाथ उत का नस जो बुझा जाता है ये शिरा ही तो होता है। तो यह शरीर में कम गहराई पर पाया जाता है। इसमें रक्तदाब एवं स्पीड दोनों कम होते हैं और इसलिए इसकी दीवारें काफ़ी पतली होती है और हमारे यह शरीर के ऊपरी हिस्सा पर दिख जाएगा आप लोग को। ऐसे तो अंदरूनी भाग में रहता है हमारे शरीर के, लेकिन यह हाथ पैर का जो नस होता है यही शिरा होता है। आगे है कि इसके रंग लाल होते हैं। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल होता है, जबकि इसका रंग नीला होता है। देखिएगा कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति या गोरा व्यक्ति है तो इसका रंग नीला नीला दिखाई देगा, एकदम देखिएगा इसका रंग नीला नीला होता है। इसमें कपाट नहीं यानी पाए जाते हैं, यानी कि कपाट का मतलब होता है वाल्व नहीं पाए जाते हैं। वाल्व का मतलब कि एक हुंडा जो मशीन आता था पानी पटाने वाला, तो देखिएगा उसमें आप लोग हाथ डाल करके देखे होंगे कि उसमें एक ठिप्पी लगा रहता था अंदर, हाथ डालते थे तो वो ऊपर अंदर की ओर चल जाता था और फिर हटाते थे तो ठिप्पी ढक लेता था। आप लोग देखे होंगे इसको कह करके, या अभी भी घर में होगा, अभी तो बाय द वे कम ही मिलता होगा, लेकिन देखिएगा कि एक हुंडा मशीन जो आता था पहले, जो यहाँ से वहाँ उठा करके हम लोग पानी पटाने में, फसल को सिंचाई करने में सुविधा करते थे। ठीक है, यूज करते थे वो। उसको देखिएगा कि अंदर जहाँ पर जो पाइप लगाया जाता है जिसको बोरिंग में सेट किया जाता था तब बोरिंग में उधर से आप लोग हाथ डालेगा तो उसमें एक ठिप्पी रहता था। ठीक है, बाय द वे कभी कभी जो पोखर उखर से, तालाब उलाब से, चौर उर से पानी खींचते थे तो उसमें कभी कभी मछलियाँ फंसी रहती थी, या मान के चलिए कि वहीं पर तो मोटर था, टरबाइन चलता था, मोटर था, उसका पंखी था, तो वही में फंस जाता था। तो जब उसको अंदर डालते थे हाथ और पानी भी बहने लगता था। देखिएगा कि अगर कहीं मान के चलिए मशीन से पानी पटा लिए और उसको कहीं आप घर लेकर जाना चाहते थे तो वहाँ पर देखते थे कि उसका पानी निकालते थे, तो उसमें हम लोग हाथ डालते थे। हम लोग बच्चे थे तो उसमें कहता था कि इसमें हाथ डालो और फिर मशीन को थोड़ा सा टेढ़ा करता था ताकि उसका पानी जो था इंजन में, वो इंजन कह सकते हैं, यानी कि उसका टंकी में जो पानी था वो निकल जाता था। ठीक है, तो उसमें उस तरीके से कपाट नहीं लगा होता है क्योंकि भाई 120 के स्पीड से ब्लड जाता है। और ऐसे भी याद रखिएगा कि भाई ये मेन होता है, यानी समझिए कि हम लोग का एन हाईवे होता है। क्या होता है? ये नस हम लोग का हाईवे का काम करता है। इसमें ओठर नाम का कोई चीज़ें नहीं होता है। हाईवे में देखिएगा कि कोई ठोकर नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से हाईवे होता है हमारा नस, 120 के स्पीड से ब्लड सर्कुलेट करता है और काफ़ी मोटा होता है। तो इसमें कभी भी वाल्व नहीं पाए जाते, रोकरा नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें रोकरा लगाए जाएंगे। यह शरीर को रक्त से लेकर हृदय तक जाती है और इसमें अशुद्ध होता है और वह अशुद्ध होता है। ये दूसरा पॉइंट हम देख लिए। इसका रंग हल्का नीला होता है, इसमें कपाट यानी वाल्व पाया जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि यह रक्त को हृदय से लेकर के शरीर के अंगों तक जाती है और यह शरीर को रक्त से लेकर के हृदय तक जाती है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो है हृदय से लेकर के शरीर के हर एक अंग तक जाती है और जो 120 के स्पीड से जाता है वो भी धमनी, और पूरा शरीर से फिर वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये लाने का काम करता है हम लोग को शिरा। देखिएगा यह शरीर को रक्त से लेकर हृदय तक जाती है कौन? तो ये वापस हमारे शरीरों से पूरा
हर अंग से लेकर के हृदय तक पहुंचाने का काम शीरा करता है। कौन करता है? शीरा करता है। वहीं पर हम लोग 5वां पॉइंट देखें कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है, हृदय वाला से तो शुद्ध रक्त निकलता है और इसे पूरे शरीर से फिर वापस अशुद्ध रक्त, क्योंकि इसको ब्लड की मात्रा कम जाती है, तो फिर से ये वापस हृदय में आती है और हृदय से वापस होकर के फिर यह जो है हमारे फेफड़ों में जाती है और फिर यह शुद्ध हो जाती है। जैसे ये ऑक्सीजन से संपर्क करती है, मिलती है, यह शुद्ध हो जाती है। ठीक है। अपवाद में देखें तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को प्रवाह करता है, जबकि यह फुफ्फुस धमनी जो होता है, ये तो धमनी तो अभी हम पढ़े हैं कि यह शुद्ध होता है, शुद्ध ब्लड को परिवहन करता है, लेकिन अपवाद में देखेंगे तो फुफ्फुस धमनी जो होता है यह शुद्ध ब्लड को सर्कुलेट करता है। वहीं पर देखें कि शीरा अशुद्ध ब्लड को सर्कुलेट करता है, परिवहन करता है, लेकिन यहाँ पर धमनी शीरा जो है ये शुद्ध ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि शरीर में हमारे ब्लड का क्या मार्ग है। हमारा ब्लड जो होता है, हमारा जो रक्त यानी खून जो होता है, हमारे शरीर में कैसे कैसे परिवहन करता है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है चलना और किस किस अंगों से होकर के फिर हमारा हृदय तक आती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ब्लड जो होता है, क्योंकि हमारा हृदय धड़कता है तो इसी के धड़कन से ब्लड हमारा 120 के स्पीड से जो है ये चलता है। तो सबसे पहले ये हमारा हृदय से निकलना स्टार्ट होता है। कहाँ से? तो ये हमारा हृदय से निकलती है और फिर यह जाकर के महाधमनी में चली जाती है, यानी अरोटा में। अब यह काफ़ी मोटा नसें होती है, शरीर के अंदर पाई जाती है, ये आपको दिखेगा नहीं। ठीक है। तो ये महाधमनी में, हृदय से हमारा जो ब्लड होता है सीधे महाधमनी में जाता है, महाधमनी के बाद धमनी में जाता है, फिर उससे पतला नस होता है उससे जाता है, फिर इससे भी और पतला नस होती है जो छोटी धमनी होती है, और तब जाकर के कोशिका में प्रवेश करती है। किसके? कोशिका में प्रवेश करती है और फिर कोशिका से यह पूरे वापस आती है छोटी शीरा में, फिर छोटी शीरा से फिर शीरा में, और फिर इससे जो महाशीरा होता है उससे हो जाती है। यहाँ तक शरीर हमारा प्रवेश कर गया, पूरा अंगों तक अभी पूरा शरीर में ब्लड चल गया और फिर पूरा शरीर से अब वापस कहाँ जाएगा? तो फिर हृदय में जाएगा। यानी हृदय से शुरू करता है महाधमनी, महाधमनी से होते हुए धमनी, धमनी से होते हुए छोटी धमनी, छोटी सी धमनी से होते हुए केशिका, केशिका से होते हुए छोटी शीरा, शीरा से शीरा और शीरा से महाशीरा में प्रवेश करता है और फिर महाशीरा से ले ब्लड को हृदय में ला करके प्रवेश करता है। यानी इसका काम जो है इसी तरीके से चलते रहता है, इस तरीके से हमारे शरीर में सर्कुलेट करते रहता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा ब्लड जो होता है वो कहाँ से पंप होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हृदय से, फिर कहाँ पहुँचता है? महाधमनी में, महाधमनी के बाद धमनी में, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद कोशिका में, कोशिका के बाद छोटी शीरा, शीरा के बाद छोटी शीरा के बाद शीरा में, और शीरा के बाद महाशीरा में, और फिर जाकर के हृदय में आकर के रुक जाता है। फिर यहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई होता है, फिर आगे जाकर के फेफड़ा से संपर्क करता है, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जाने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन से संपर्क करने के बाद ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दिखलाया गया है और ये हमारा हृदय का जो ये है, जो हमारा हृदय के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये आर्टरी कौन सा है, ठीक है, लंग्स कौन सा है, इस तरीके से बताया गया है इमेज में। चलिए, तो हम लोग केशिका के बारे में देख लेते हैं कि यह एक पतली नस होती है। केशिका सबसे पतली नस होती है और इसको कहाँ देख सकते हैं? तो आँखों में जो बाल टाइप का लाल लाल कलर का जो नस होगा वही केशिका होता है। ठीक है। तो यह एक पतली नस होती है, इसमें शुद्ध एवं अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं और कोशिका आँखों में स्पष्ट दिखाई देता है। अभी हम आपको बताएं। आगे है हृदय यानी हार्ट। हृदय एक हृदय पेशियों का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा हृदय किससे बना होता है? तो हृदय एक हृदय पेशियों का बना होता है। ये पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुका है कि हृदय किससे ढका होता है? तो हृदय जो ढका होता है वो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है और ये जो होता है पारभाषक होता है। पारभाषक, पारभाषक का मतलब होता है कि इस झिल्ली से देखने पर थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है, याद रखिएगा। हृदय का अंकुर, और हृदय जो हमारा होता है ये शंकुकार होता है। कैसा होता है? शंकुकार होता है, इस तरीके से।
इस तरीके से हमारा हृदय शंकुकार होता है, ठीक है, इस तरीके से शंकुकार होता है, ठीक है। और यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। हृदय एक पंपिंग अंग है, हृदय एक पंपिंग अंग है। अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट बोला है, तो सबसे पहले यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। और हृदय जो होता है हृदय के पेशियों का बना होता है, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। 300 ग्राम का ये इसका वजन होता है, वेट होता है। और शंकुकार होता है, शंकु की आकार का होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और यह वक्ष गुहा, वक्ष मतलब क्या होता है, तो पिछली क्लास में भी हम आपको बताए थे वक्ष गुहा। यहाँ भी आप लोग को बायोलॉजी में गुहा शब्द लग जाए तो समझिएगा खाली जगह, और वक्ष का मतलब होता है फेफड़ा। क्या होता है, फेफड़ा, यानी कि फेफड़ा के किस ओर, तो बाईं ओर स्थित होता है। क्या होता है, बाईं ओर होता है, क्योंकि दाईं ओर हम लोग को लीवर होता है, दाईं ओर लीवर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि ये शंकुकार बोला है, क्या बोला है, शंकुकार। तो यही है हमारा हृदय का, यहाँ पर देख सकते हैं यही है हृदय, और यही शंकु के आकार का होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो होता है ये पूरा हम लोग का हृदय है। पूरे देखिए हार्ट हमारा ये है, पूरा हार्ट का इमेज बना हुआ है। आप इसको आराम से हम रोक देते हैं, इसको थोड़ा सा पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ किस अंक यहाँ पर दिखलाया गया है, ठीक है। चलिए आगे ये सब देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं हृदय कोष्ठक। आगे हम लोग देखेंगे हृदय कोष्ठक के बारे में। चलिए तो देखते हैं कि हृदय कोष्ठक क्या होता है, जिसे हार्ट चैम्बर बोलते हैं। हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा यानी खाली स्थान को चैम्बर बोलते हैं। हमारा हार्ट के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो हृदय कोष्ठक बोलते हैं, हार्ट चैम्बर बोलते हैं। आगे है अलिंद, क्योंकि हमारे शरीर में एक जो होता है वो दायां अलिंद होता है, एक बायां अलिंद होता है, एक दायां निलय होता है, एक बायां निलय होता है। 4 चैम्बर वाला हम लोग का हृदय होता है। तो यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। शरीर के माध्यम से जो रक्त है वो अलिंद के माध्यम से पूरे हृदय में प्रवेश करता है। वहीं निलय देख ले, जैसे हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, यह हृदय का निचला भाग होता है। यानी कि अलिंद कहाँ पाया जाता है, तो अलिंद जो पाया जाता है वो शरीर हमारा हृदय के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो इस तरीके से चैम्बर में बांटा गया है। तो ये ऊपर वाला एरिया, यानी ऊपर वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, अलिंद, और नीचे वाला जो 2 चैम्बर होता है वो निलय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है निलय यानी कि वेंट्रिकल, यह हृदय का निचला भाग होता है। यहाँ पर कुछ फिजिक्स का जैसे पॉइंट दिया गया कि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए लीजिएगा। आगे यहाँ पर कहता है कि यह रक्त को पंप करता है। हमारा जो निलय होता है रक्त को पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर होते हैं, और मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो हम लोग जो है वो 4 चैम्बर वाले हैं। कितना, 4 चैम्बर। इसी को आपको चैम्बर बोलेगा, ठीक है, इसी को आपको चैम्बर कहता है, इसी को कोष्ठक भी कहता है, इसी को कोष्ठक भी कहता है। और इसी को एक और इसका नाम पड़ जाता है, चैम्बर हो गया, कोष्ठक हो गया, और इसका एक और कहते हैं चैम्बर हो गया, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर वाला हम लोग का होता है, 4 कोष्ठक वाला होता है। आगे है उभयचर। उभयचर में कौन कौन होता है, मेढक, सरीसृप और सांप, छिपकली आता है। इसमें 3 चैम्बर वाला होता है। तो उभयचर में कितने चैम्बर होते हैं, तो 3। मछली में कितने होते हैं, तो 2। मानव में कितने होते हैं, 4। और उभयचर में मेढक, सरीसृप, सांप, छिपकली, सब में कितना चैम्बर होता है, तो 3 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मगरमच्छ। मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप है, किंतु इनका हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल भी सरीसृप के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें हृदय में जो चैम्बर होते हैं, कोष्ठक होते हैं, वो 4 चैम्बर होता है, यानी कि 4 रूम होता है, 4 कमरा होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। तो स्तनधारी में भी याद रखिएगा, स्तनधारी जितने भी सारे जीव जंतु हैं उस स्तनधारी में और पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा मानव की तरह। चलिए यहाँ पर कहता है कि वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान
वातावरण के अनुसार नहीं बदलता रहता है उसे समतापी या उष्ण कटिय जंतु कहते हैं। तो वैसा जीव जंतु जिसका जो शरीर का जो ब्लड का जो टेम्परेचर है वो शरीर का वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार न घटता न बढ़ता, मतलब एक सीमित रहता है उसका टेम्परेचर, तो उसे समतापी या उष्णकटिय जंतु कहते हैं। और इस प्रकार के जंतुओं का हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है, जैसे पक्षी, स्तनधारी, मानव, पशु हो गया। ठीक है, तो स्तनधारी मतलब धरती पर स्थल पर रहने वाले सभी जीव जंतु। आगे है हृदय का मार्ग। तो हृदय का मार्ग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाला कोई भी क्लास आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में। आप लोग को PYQ MCQ चैप्टर वाइज 30 साल के पूछे गए सभी एग्जामों का प्रश्न को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता को भी साथ ध्यान रखिएगा।